welcome to Arvind Mantra. Please like, share and subscribe the channel. इसमें कुछ नहीं करना, जो करते हैं वही करना है। इसमें क्या है, रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कहने का मतलब प्रमेय संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार। तो जब मैंने आपको प्रमेय संख्याएं बताई थी, यानी कि प्रमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, प्रमेय संख्याएं, अब उल्टा चलेंगे, प्रमेय संख्या यानी कि उल्टा क्यों चल रहा है, क्योंकि अब हमको उनके डेसिमल एक्सपेंशन देखना है। देखिए हमने बताया था कि जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनको तीन तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक हमने बताया था आपको टर्मिनेटिंग, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये तो प्रमेय संख्या होता ही नहीं, क्योंकि इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो ये तो प्रमेय संख्या होती ही नहीं, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं। हमें इन दोनों पे बात करनी, कौन कौन सी। एक हमारी हमने बताया था टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, या इसको बोलते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव हो गया, यानी शांत डेसिमल, ठीक है। दूसरा हमने आपको बताया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एक मिनट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यही होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको आपको क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती क्यों कहते हैं, क्योंकि बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करता है। जैसे शांत दशमलव की बात करेंगे तो 0.312 ये हो गया, 0.357 हो गया, 0.13 हो गया। अशांत दशमलव की बात करेंगे 0.4444 एंड डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है, 0.141414 इस तरह से डॉट डॉट सो ऑन, यानी कि एक पैटर्न को रिपीट कर रहा है। तो इसको भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना सब बताने का मतलब क्या है, अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि देख के ही बताना है। अगर आपको कोई प्रमेय संख्या सपोज दी गई होगी तो उसको आप P अपॉन, जैसे आपको दिया गया 3/14, तो आप इसको देख के ही बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो इस फॉर्म में आएगा, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है या फिर टर्मिनेटिंग हो सकता है, शांत दशमलव हो सकता है या आसान आवर्ती दशमलव हो सकता है, दो ही चीज़ हो सकती है। तो आपको देख के ही बताना है कि वो कौन सा है, या तो ये वाला होगा या तो कौन सी प्रमेय संख्या है। दशमलव में अगर लिखेंगे तो वो शांत में हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जाएगा, ये आपको बताना है। इसके लिए आपको दो बातों को देखना है, दो थ्योरम पढ़नी है, वो क्या है उसको हम देखते हैं। इतनी बात सामने आ गई, एक मिनट। तो कह रहा है कि सपोज देखिए दो थ्योरम जो पढ़नी है वो क्या क्या पढ़नी है आपको। कह रहा है कि सपोज x कोई आपके पास कोई प्रमेय संख्या है जो P अपॉन Q के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं अंश कहते हैं ऊपर वाले को, नीचे को हर कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं नोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर ऊपर वाला नोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए अगर आपका Q जो है, जो Q है यानी हर जो है, डिनोमिनेटर जो है वो 2
टू द पावर n into 5 to the power m, where m and n is whole number। यानी कहने का मतलब क्या है, जहां होल नंबर है ना, ये जहां m तथा n क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो कैसा होगा, वो होगा शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल, ठीक है। यानी अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर दिया है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी प्रमेय संख्या दी गई है जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो जो उसका q है यानी कि उसका डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का होना चाहिए, इसका इस फॉर्म का होना चाहिए, यानी 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m। m और n वहां पर क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर सभी को पता होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है। तो वो कैसा होगा, वो शांत दशमलव होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपकी थ्योरम फर्स्ट हो गई। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि अगर इफ x कोई आपके पास क्या है, x आपके पास कोई प्रमेय संख्या है p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, अगर उसका जो डिनोमिनेटर है, यानी कि आप फिर से वही बात, इसको आप अंश कहते हैं, इसको आप हर कहते हैं, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ना, तो डिनोमिनेटर जो है आपका q यानी कि हर, वो जो है वो किस फॉर्म का नहीं होना चाहिए, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n m का नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से है तो वो आपका क्या है, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। डेसिमल होगा, यानी कहने का मतलब होगा अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब आपको देख के बताना है, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट है 3/8, 2 है आपके पास, आपके एग्जाम्पल ये है आपके NCERT का 13/125 और 7/80, थर्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। और तीसरा अगर बात करें 5/12, ये नंबर है। तो आपको बताना है कि इसमें से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कौन है, या फिर ये बताना है आपको कि इसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। तो हमें क्या करना है, हमें वही करना है, ये p/q के फॉर्म में है, मैंने बताया था। हमें क्या करना है, q का हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, तभी तो हम बता पाएंगे किस फॉर्म का है। तो q का फैक्टराइजेशन करेंगे 8 का करेंगे तो 2 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जो हमारे पास q आ गया वो 2 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई।
है ना, इतनी बात समझ में आ रही। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/2 ठीक है। अब 5 तो है नहीं, मैंने कहा कि अगर ये टर्मिनेटिंग होता तो क्या होता, जो Q है आपका यानी डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर है सॉरी, वो किस फॉर्म का होता, वो 2n इंटू 5m, जहाँ m और n क्या होता, होल नंबर्स होते। इतनी बात समझ में आ रही। अब यहाँ 5 तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी की पावर 0 रख दें, किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 0 भी आपका होल नंबर है ना, बोला m क्या है वहाँ पर, होल नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपका कौन सा है, ये आपका साधारण दशमलव है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप सीधे इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखने को बोला जाए तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो Q है वो, यानी ये Q नीचे वाला Q है वो 2 टू द पावर m इंटू n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म का है। इसका मतलब क्या है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये भी पूछेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड इसका आप क्या कहते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए क्या होगा, यानी कि दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, इसको बिना डिवाइड किए ये बताइए कि ये अगर इसको हम डिवाइड, इसका आंसर क्या आएगा डेसिमल में, इसको हम क्या कितना लिख सकते हैं, ये पूछ सकता है। तो ऐसे तो कर नहीं सकते, तो देखिए इसमें क्या करना होगा, तो आपको जो नीचे वाली पावर है उसको इक्वल करनी होगी। तो आपको क्या करना होगा, नीचे वाली पावर को आपको इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर 3 है, अब यहाँ पे इसका तो कोई मतलब है नहीं, ये तो ऐसे ही है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर, यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई यानी 5 टू द पावर 3 कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा 5 टू द पावर 3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 1 25, और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 2 इंटू 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 100 300 और 25 इंटू 30 यानी 375 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप सीधे 30 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसको आपको क्या करना है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको सीधे आप लिख सकते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 इतने आपको इतने इधर से गिनने के बाद इतने ही नंबर बाद आपको डेसिमल लगा देना है। तो बिना डिवाइड किए भी हमने आपका इसको आंसर बता दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरह से दूसरे वाले को देखते हैं, ये वाला 13 125। अब 125 को आपको क्या करना होगा, आप लिख सकते हैं इसको 13 5 टू द पावर 3। ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125। अब यहाँ पर इसको बताना, अब यहाँ पर तो है नहीं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 2 की पावर 0 कर सकते हैं, 2 की पावर 0 भी है। ठीक है, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर से इसको उस फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको बिना डिवाइड किए लॉन्ग डिवीजन मेथड बिना अप्लाई किए हुए आपको इसको बताना है, यानी इसको कहते हैं लंबी भाग प्रक्रिया बिना अपनाए हुए इसको दशमलव में बदलना। तो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने बताया था दोनों की पावर सेम बनानी है। यहाँ 3 है तो 2 की पावर भी 3 लाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 लाएंगे तो ऊपर से भी हमें 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगी ना। 13 8 कितना होता है 104, कितना होता है 104। ठीक है, अब ये कितना होता है, ये हो जाएगा 10 की पावर 3। फिर से वही, तो आप क्या लिख सकते हैं सीधे 1 2 3 जीरो आएंगे ना इसमें, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 लगा लीजिए आप, तो इसको लिख सकते हैं 104 इसका आंसर हो जाएगा। बिना डिवाइड किए आप इसको बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, ये कौन सा डेसिमल है इसको देखना है। तो आप इसको 80 का आप सबसे पहले क्योंकि क्यू है ना 80 का, अभी क्या करना पड़ेगा आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका। तो 2 से डिवाइड करेंगे 40 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी इसको क्या लिख सकते हैं
इसको आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 1, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब क्या करना है इसको, सबसे पहले तो ये बताना कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो 7 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 1, यानी कि ये फॉर्म में आ रहा है ना इसकी, ये q इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी 5 टू दी पावर m, इसके फॉर्म में आ ही रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, लेकिन बिना डिवाइड किए आप इसको इसकी वैल्यू बतानी है तो क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करना होगा, 5 टू दी पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 5 टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा ये देखिए इसको, ये हो जाएगा 7 इंटू 125 अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 4 0 है ना, तो 4 0 आ जाएगा। दोनों को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू दी पावर 4। ये अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, एक मिनट, 700, देखिए अब ये कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 700 यानी अगर 100 होता तो 700 हो जाएगा, 7 और 25 चौका यानी 875 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, और ये 4 टाइम 0 जाएगा, 1 2 4 टाइम हो जाएगा, तो 4 इधर से काउंट करने के बाद 4 नंबर बाद आपका 4 डिजिट बाद आपका डेसिमल लगेगा, तो 5 7 8 0 0, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्या है आपका, अगले में आपका क्या है, अगला जो है आपका वो क्या कह रहा है कि 5 अपॉन 12 कह रहा है। 12 को करेंगे तो 12 को कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पर q की बात करें तो 2 की पावर 5 2 की पावर n इंटू 5 टू दी पावर m की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी तो ये 3 एक्स्ट्रा हो रहा है, तब ये भी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो q है वो किस फॉर्म का नहीं है, वो 2 टू दी पावर m इंटू 2 टू दी पावर 5 टू दी पावर n की फॉर्म का नहीं है, अतः हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये, तो इसको तो बिना हम डिवाइड किए हम इसको बता नहीं सकते हैं। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था और अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर 2 ही थ्योरम लगानी है। ठीक है,